हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी एपेक्स प्रो एडवाइजर की तरफ से जो सीरीज चल रही है, आज हम इस सीरीज में एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो टूल है इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में बात करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन इक्विटीज, स्टॉक्स। इक्विटीज होती क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब एक कंपनी फाइनेंशियल फॉर्म में अपने ऑप्शंस देखती है, उसको पैसे चाहिए, ग्रो करना है। कंपनी ने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, उसको दूसरी फैक्ट्री लगानी है। कंपनी ने एक्सपेंशन करना है, एक और सिटी में अपनी ब्रांच ओपन करनी है, किसी भी तरह का फर्दर एक्सपेंशन करने के लिए उनको फाइनेंशियल नीड है। तो कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले सकती है। कंपनी चाहे तो अपने सबसे पहले अपने शेयर होल्डर से पूछेगी कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करने के पैसे हैं? अगर हैं तो हम इंटरनली इन्वेस्ट कर लें, या फिर हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे रिलाय करें, तो जिसमें हम बैंक से लोन ले सकते हैं या बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं या इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन इक्विटीज है। इस ऑप्शन के अंदर कंपनी अपनी ओनरशिप सेल करती है और जो भी शेयर्स की फॉर्म में इंटाइटलमेंट होगा, जो ओनरशिप बाय करेगा, उसको कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली पैसे पे करने पड़ेंगे और कंपनी में उसकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ओनरशिप हो जाएगी। अब ये जो ओनरशिप है, उसको कहा जाता है लिस्टेड पब्लिकली हेल्ड कंपनी। और पब्लिकली हेल्ड कंपनी के लिए इन कंपनीज को कैपिटल मार्केट में, या अल्टरनेटिवली जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, हर कंट्री में मुख्तलिफ जगह पे आप देखेंगे आपको उनके नाम से स्टॉक एक्सचेंजेस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल इन कनाडा हमें पता है कि एक टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज है। हम यूएस में देखते हैं हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मिलती है। उसके मुख्तलिफ बेंचमार्क इंडेक्सेस आपको नज़र आते हैं। इंडेक्स एक्चुअली परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, तो आपको न्यूयॉर्क के अंदर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हमें डाउ जोन्स मिलेगी, हमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स मिलेगी। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ओटीसी प्लेटफॉर्म में जो काम करती हैं कंपनी, उसमें नेस्डेक हमें मिलेगी। हम इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाएं, हमें हैंसेक्स मिलेगी। हम यूरोपियन मार्केट की तरफ जाएं, हमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज मिलेगी। सो इस तरह से पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, वो कंपनीज जो अपने शेयर्स पब्लिक में सर्कुलेट करके उनको इनवाइट करती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंपनी में करें, ये कंपनीज आकर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये काम कर सकती हैं। अगर वो पहली बार ये काम कर रही हैं तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाएगा, मींस पहली बार पब्लिक में ऑफर किए जाने वाले शेयर्स। अगर वो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं और उसमें बाइंग और सेलिंग हो रही है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर होती है और बहुत रेगुलर ह्यूज वॉल्यूम्स के अंदर होती है, उसको हम पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज कहते हैं, जो पब्लिक में ट्रेड होती हैं। प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज जो प्राइवेट ओनरशिप के प्लेटफॉर्म पे होती हैं, और प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि उन्होंने शेयर्स अपने पब्लिक में फ्लोट किए हों। बहुत क्लोज प्राइवेट कंसोर्शियम के अंदर उनकी ओनरशिप होती है, उनको हम प्राइवेटली हेल्ड ओनरशिप कहते हैं। सो जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए इक्विटीज को कंसिडर करते हैं, तो ये इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ग्लोबल इक्विटीज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूएस की मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस, बीइंग कैनेडियन सिटीजन हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनली मुख्तलिफ जगहों से लोग इन्वेस्ट करते हैं यूएस मार्केट में, और इसमें डिफरेंट मार्केट्स हैं। मैं आगे आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा आपको, उसमें मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरह से हम प्लेटफॉर्म में डिटरमिन कर सकते हैं कि हम किस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कनाडा की अपनी एक्सचेंज है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं हम उसमें ओनरशिप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मैं बेल कनाडा में अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं टेलस में करूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मींस मैं अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूँ जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो और मुझे भी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिले।
यूरोपियन इकोनॉमीज बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो एक बॉन्ड्स के लिए स्पेशली बेंचमार्क स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर की जाती है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग होती है शेयर्स की, उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। और फिर इमर्जिंग मार्केट्स हैं, फ्रंटियर मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, डिफरेंट कैटेगरीज नाम इसमें डिटरमिन किए जाते हैं। थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इमर्जिंग इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज जो अभी डेवलपिंग फेज में है और उनकी भी मार्केट्स हैं, उसमें भी कंपनीज डेफिनेटली हर कंट्री में जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से काम करता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या लिमिटेड लाइबिलिटी बेस्ड पार्टनरशिप्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सो वो कंपनीज की फॉर्म में जाकर लिस्टिंग करवाती हैं और अपने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग उसके थ्रू फैसिलिटेट कर सकती हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो एक एडिशनल टूल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इक्विटीज़ है। आपने अगर कभी आपको मौका मिले और आप देखें कभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाकर, तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बॉन्ड्स, इक्विटीज़, ये सब अलग से मार्क किया जाता है। ये हमने पहले अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ एसेट क्लास के अंदर की जा सकती है। तो इक्विटीज उसमें से एक बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि इक्विटीज के अंदर फिक्स रिटर्न्स नहीं है, वॉलेटाइल रिटर्न्स हैं। सो वॉलेटिलिटी कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, और हाई रिस्क हाई रिटर्न की फॉर्म में भी आपको कंपनीज नजर आएंगी, और आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ भी कंपनीज नजर आएंगी। हम आगे चल के ये देखेंगे कि किस तरह से हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हमें परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून अगेन।